सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 23, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं इस अध्याय में हम जानेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना अथवा ठहरना। बातचीत करते समय हम एक ही गीत से नहीं बोलते, एक ही गति से नहीं बोलते हैं, बल्कि कुछ स्थानों पर रुकते हैं ताकि हम जो कहना चाहते हैं वह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। जैसे सक्षम, सृजन और ऋषभ अच्छे मित्र हैं। तो उपयुक्त वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब पुनः इस वाक्य को पढ़िए। सक्षम, सृजन और ऋषभ अच्छे मित्र हैं। लिखित भाषा में विराम देते हुए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए अब कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। तो पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता प्रकट करते हैं। जैसे मैं शरबत पी रहा हूं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक वाक्य पूर्ण हो चुका है, उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है अल्प विराम चिन्ह। पूर्ण विराम की तुलना में कम समय के लिए रुकने, वाक्य तथा पद अलग करने, उदाहरण से पूर्व तथा पत्र में अभिवादन लिखने आदि के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोनाली, रेशम तथा अंजू खेल रही हैं। ऐसे ही अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम क्या खा रही हो। तो अंत में हम देख सकते हैं वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, भय, विस्मय तथा घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों, वाक्यों के साथ किया जाता है। जैसे अरे बाप रे, इतना बड़ा बंदर। अब अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हम देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की बात जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने, तुलना करने तथा समानार्थी शब्दों के योग में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हंसते हंसते बच्चों की आंखों से आंसू आ गए। ऐसे ही अगला है कोष्ठक चिन्ह। किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने, किसी शब्द या बात को अलग से बताने, स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त सूचना देने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ पुकारते हुए, बेटा संभाल कर कांच का गिलास उधर रख दो। अब अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नाटक के पात्र अथवा वक्ता के नाम के बाद उदाहरण तथा विवरण देते समय किया जाता है। उदाहरण देते समय जैसे शब्द के पश्चात भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न। अगला है अर्धविराम। जब वाक्य में पूर्ण विराम से कम परंतु अल्प विराम से कुछ अधिक समय लगता है तब वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरज तो आ गया, बस नीरज की देर है। ऐसे ही अगला है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द के पहले वर्ण के साथ किया जाता है। जैसे डॉक्टर,
अब डॉक्टर को अगर हमें संक्षिप्त यानी छोटे उसमें लिखना है, छोटे रूप में लिखना है, तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ विराम चिन्ह। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।